गोलू देवता मंदिर, जहां भगवान को चिट्ठी लिखी जाती है। उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त भगवान से सिर्फ मन्नत नहीं मांगते, बल्कि अपनी समस्याएं लिखकर उन्हें चिट्ठी भेजते हैं। और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता होती है तो मंदिर में एक घंटी चढ़ाई जाती है। यही वजह है कि इस मंदिर में आपको हज़ारों नहीं अनगिनत घंटियां दिखाई देंगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर गोलू देवता को न्याय का देवता क्यों माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिका और आज की कहानी फिल्म की कहानी नहीं है। आज हम चलेंगे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित घोड़ा खाल के प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर की ओर। यहाँ की सबसे खास चीज़ है घंटियाँ और चिट्ठियाँ। लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि गोलू देवता कौन है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता की बहुत बहुत गहरी आस्था है। उन्हें आमतौर पर न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। लोक मान्यता में गोलू देवता को एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है। गोलू देवता की उत्पत्ति और उनके जीवन से जुड़ी कई बातें लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। इस कथाओं के अलग अलग रूप भी मिलते हैं, इसलिए इन्हें इतिहास का प्रमाणित तथ्य मानना सही नहीं होगा। अब आती है मंदिर की सबसे दिलचस्प परंपरा जो है वहाँ की। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी कोई मनोकामना है, तो वो गोलू देवता के सामने अपनी चिट्ठी में लिखकर रख सकता है। मंदिर में बड़ी संख्या में घंटियां भी दिखाई देती हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर घंटी चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। इसी वजह से मंदिर का परिसर घंटियों से भरा हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग तो अपनी इच्छा के साथ बाकायदा लिखित प्रार्थना भी लगाते हैं और यही चीज़ इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से अलग अनुभव देती है। मंदिर की सबसे खूबसूरत बात, गोलू देवता की आस्था सिर्फ घोड़ा खाल तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में गोलू देवता के कई मंदिर हैं जो कुमाऊं की लोक संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ न्याय की उम्मीद और भगवान पर विश्वास दोनों एक साथ दिखाई देता है और शायद यही वजह है कि लोग अपनी परेशानियाँ लेकर यहाँ आते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान को सिर्फ समाधान नहीं चाहिए होता है, उन्हें ये विश्वास चाहिए होता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है। तो दोस्तों, गोलू देवता मंदिर की कहानी हमें एक खूबसूरत बात बताती है। आस्था सिर्फ मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है। कभी कभी आस्था का मतलब अपनी बात भगवान के सामने रखकर न्याय का इंतज़ार करना भी होता है। अगर आपको ऐसी रियल प्लेस, टेम्पल और उनसे जुड़ी लोक कथाओं की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो मुझे बताइए अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए। धन्यवाद।